Assalamualaikum class 9, welcome to my channel. With the name of Allah, today we will solve class 9 math question exercise number 1.2 and question number 2 के remaining parts. हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 तक पार्ट्स कर लिए थे. नेक्स्ट हम 5 to 9 करते हैं. 5 वाला पार्ट अब सॉल्व करते हैं. हम 5 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. इक्वल टू 5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 25 के फैक्टर्स बनाएंगे. 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5. 5 कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स आ गया. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 की पावर स्केयर और बाहर इसकी पावर क्या है? n+1 माइनस. इसी तरह इस 25 के भी फैक्टर्स बना लेंगे. तो फैक्टर्स अभी हमने बनाए 25 के. 5 की पावर स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2n+3 माइनस 25 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा? 5 की पावर स्केयर n+1. नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय इस 2 को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 की पावर स्केयर आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2n+3 माइनस इस 2 को n के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 5 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2n प्लस 2 1 ज़ा 2. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इज़ इक्वल्स टू बेस सेम है. जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. ये मैं 2n प्लस 2 इसकी पावर लिखी और प्लस 1 इसको ऐड कर दिया बीच में +1 माइनस बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी 2n+3 और +1 2n+3 और +1 इन दोनों को ऐड किया मैंने. देन माइनस का साइन आएगा 5 ये एज इट इज़ आ जाएगा 2n+2. अब हमने देखना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2n+2 + 1 3 माइनस 5 2n+2 पावर की फॉर्म में. देन 5 2n+3 और +1 +4 माइनस 5 2n+2. देन हम ये करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इज़ इक्वल्स टू. अब देखते हैं इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है. अब देखें 2n+2 यहाँ पर भी कॉमन है और 2n+2 यहाँ पर भी कॉमन है. अब फॉर एग्जांपल देखो 2n+3 है, ये हमें 2n+2 चाहिए. 2n+3 है ना, तो 2n+2 चाहिए ताकि हम ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर 2n+2 ही है पावर में. तो यहाँ पर भी हम 2n+2 करके देखते हैं. अब देखिए 2n+1 किस, ये 3 किस तरह आया है? जब हम इसको करेंगे 2 + 1. अब देखें मैं इसको दोबारा से रिवर्स लेके जाऊँ तो 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है. तो इतनी वैल्यू तो हमारे पास है, तो मतलब कि मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 5 2n+2. देखें 2n+2 यहाँ से कॉमन निकल रहा है ऊपर वाली वैल्यू से. तो यहाँ पर मैंने 5 2n+2 कॉमन निकाल लिया. पीछे कितने रह गए? 5 1 5 जिसके ऊपर कोई पावर नहीं, उसके ऊपर पावर क्या है? 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा? 5 2n+2 हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 1 5 + 5 - 1 डिवाइड की फॉर्म लगाएंगे. 5 2n+4 है यहाँ पर और 2n+2 है यहाँ पर, तो मतलब कि 2n+4 है. 2n+4 किस तरह आया हमारे पास? 2 + 2. तो ये 2n+2 हमारे पास निकल आया. तो नीचे से 5 2n+2 हमने कॉमन निकाल लिया. यहाँ पर कितने थे? 4 थे, उनमें से 2 हमने निकाल लिया कॉमन में और पीछे कितना रह गया? 5 की पावर स्केयर माइनस 5 2n+2 हम बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर क्या रह गया? 1 5 2n+2 5 2n+2 से कैंसिल हो गया. नेक्स्ट क्या रह गया? 5 - 1 4 5 की पावर स्केयर 25 और -1 एज इट इज़ आ जाएगा. नेक्स्ट 4 25 - 1 24. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24.
तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/6। ये है हमारे पास आंसर। 6 वाला पार्ट है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 के फैक्टर बनाते हैं पहले। 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। कितने 2 आ गए हमारे पास 4। तो यहाँ पर हम 16 की जगह लिख लेते हैं 2 की पावर 4। इसकी पावर क्या है x प्लस 1 प्लस ये वाला 20 की फैक्टर्स बनाते हैं हम। 20, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। 2 टाइम्स 2 है और 5 सेपरेट। नेक्स्ट 4 के फैक्टर्स हम बनाएं तो 2 की पावर 2 बनता है और 2x इक्वल लगाते हैं और 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो यहाँ से अगर हम देखें तो 8 2 की पावर 3 बन रहा है और x प्लस 2। अभी सिर्फ मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ब्रैकेट्स खोलते हैं और पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 को x के साथ भी करना है, 4 को 1 के साथ भी करना है। 4 को जब x के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 4 को जब 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4 1 ज़ार 4 प्लस नेक्स्ट इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 4x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6, 3 2 ज़ार 6। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। 2 की पावर 4x प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मैं इस 2 को और इस 2 को इनकी पावर्स ऐड कर रही हूँ। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 4x प्लस 2 आ जाएगा, 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3x प्लस 6 प्लस x माइनस 3। बेस सेम है, पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। अब वेरिएबल्स को जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर दें। x प्लस 3x, यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 3x है तो 1 प्लस 3 4x प्लस नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। 6 माइनस 3 3। अब हमने ये देखना है कि ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 4x 2, यहाँ पर भी 4x प्लस 2 है, यहाँ पर भी 4x प्लस 2 है हमारे पास। 2 की पावर 4x, इस 4 को मैं ब्रेक कर रही हूँ इस तरह, 2 प्लस 2 4 है ना, तो 2 प्लस 2। अगर मैं दोबारा इसको ऐड करती हूँ 2 प्लस 2 को तो 4 ही आता है, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस। अब ये 3 को हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1। दोबारा से मैं ऐड करूँ तो 3 ही बनता है। तो अब देखिए 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 और 4x प्लस 2 ये तीनों में कॉमन है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं 4x प्लस 2 और ये 2 की पावर स्क्वायर अलग कर देते हैं। ये वाला सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ 2 की पावर 4x प्लस 2 को, और जो बाकी पावर है वो मैं 2 की पावर में लिख रही हूँ। प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 और ये 1 था, इसको मैं पावर में लिख लेती हूँ 2 की 1। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं 2 4x प्लस 2 को, और पीछे क्या रह गया, 2 की पावर स्क्वायर यहाँ पे रह गया और यहाँ पर 5 रह गया। नीचे 2 की पावर 4x प्लस 2
साइड पर है और 2 को एज इट इज़ लिख लिया। 2x प्लस ये हमने काट दिया, 2 4x प्लस 2 2 4x प्लस 2। नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास, 2 की पावर 4, 2 की पावर स्क्वायर क्या बनता है 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 5 कितना बनता है 9/2 और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट 7th वाला पार्ट है हमारे पास, हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं 64 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी गया तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितनी दफ़ा 2 आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 की पावर 6 यहाँ पर लिख दिया और बाहर पावर लगा दी -2/3 डिवाइडेड बाय 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 3 की पावर स्क्वायर और -3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे। देन हम क्या करते हैं कि पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2 की 2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3/2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। रिमेनिंग क्या रह गया 2 की पावर यहाँ पर 2 रह गया और मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम लिख लें 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3। 1 था यहाँ पर 1 3 ज़ा 3, माइनस था तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिख लेते हैं, मतलब कि वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, तो क्या हो जाएगा अगर ये रिवर्स होगा तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 की पावर 4 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 ऊपर आ जाएगा और 3 की पावर नीचे आ जाएगी 3। तो अब देखिए हमारे पास पावर किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई। हमने वैल्यूज़ को रिवर्स किया तो अपनी पावर्स को पॉजिटिव में लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब देखो दरमियान में डिवाइड का साइन है। डिवाइड किस में चेंज करें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 3 की पावर क्यूब आ जाएगा, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वल का साइन लगाएंगे। 3 की पावर क्यूब कितना बनता है, मतलब कि इस तरह है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिखे तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हम अपना पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा 3 की पावर स्क्वायर। 3 की पावर स्क्वायर 9 होता है, बाहर पावर लिख देंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सेम एज इट इज़ 9 के फैक्टर्स बनाएंगे 3 की पावर स्क्वायर और n माइनस 1 आ जाएगा। देन हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस 2 को ये बाहर वाली जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को n के साथ करेंगे, फिर 2 को 1 के साथ करेंगे। 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n प्लस 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n माइनस 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम, बेस सेम है 3 और 3, पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 3 बेस लिख ली, 2n प्लस 2 और प्लस n डिवाइडेड बाय नीचे भी बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। देन हम क्या करेंगे n वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2n है और यहाँ पर 1n है तो 2 प्लस 1 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर इस n को और इस n को प्लस करेंगे 2 प्लस 1 3n
और माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो 2 + 1 3। नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं। अब देखें बेस सेम है, डिवाइड की फॉर्म में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, -3n + 2 -3n + 3। अब देखिए यहाँ पर -3 था, जब ऊपर गया तो +3 होगा, क्यों हो गया, क्योंकि बाहर कौन सा साइन था, माइनस का साइन था। तो जब माइनस का साइन बाहर हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अंदर था माइनस, ये -3 था, तो जब बाहर माइनस आया तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। n को n के साथ, अब देखो ये n प्लस में है और ये n माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3n - 3n 0। नेक्स्ट +2 और +3 5। अब 3 को 5 टाइम्स अगर हम करते हैं तो 243 आंसर आता है। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो कि लास्ट पार्ट है 9th वाला। इसको भी सॉल्व करते हैं हम। इक्वल का साइन लगाते हैं। अब देखिए पावर प्लस में है, तो प्लस में हम कब करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में हो। अब मैंने क्या किया, पावर्स को सेपरेट किया। अब मैं जब दोबारा से इसको रिवर्स में ये आंसर लेके आऊँगी तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, n + 3 हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है कि पावर्स को सेपरेट किया। देन -6 × 5, यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे। पावर्स को मैं सेपरेट करती हूँ 1। अब मैं जब दोबारा इसको रिवर्स करती हूँ तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो मतलब कि n + 1 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, 9 एज इट इज़ में लिखती हूँ, × 5 की पावर n -4 × 5 की पावर n। अब इनको क्यों सेपरेट किया हमने पावर्स को, क्योंकि हमें 5n कॉमन चाहिए था तीनों में से, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं 5 की पावर n, तो पीछे क्या रह गया, यहाँ पर 5 की पावर क्यूब रह गया, -6 × ये वाला 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 9 रह गया, सॉरी यहाँ पर 5 की पावर n कॉमन निकालते हैं, पीछे क्या रह गया 9 माइनस, और यहाँ पर रह गया 4। 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, 5 की पावर 3 -6 × 5 क्या होता है, वो भी हम करते हैं नेक्स्ट। पहले अब लिख लेते हैं जो रिमेनिंग रह गया है। 5 की पावर क्यूब 125 -6 × 5 30, 9 - 4 5, 125 - 30 95 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 19। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 19 हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।